राहत और संतोष भरी खबर यह है कि मुंबई में मेक इन इंडिया के कार्यक्रम में जो स्टेज पर आग लगी थी उस पर पूरी तरह से काबू पाया जा चुका ठेवण्यात आले होते, त्यामुळे ती आग पूर्णपणे कंट्रोलमध्ये आलेली आहे आणि आता त्या ठिकाणी कुठेही आग राहिलेली नाही। आणि मला असं वाटतं की आता याची कारणं काय आहेत ही स्पेक्युलेट करण्याच्या ऐवजी मला असं वाटतं की जी इन्क्वायरी आपण करू त्याच्यामध्ये या सगळ्या गोष्टी निश्चित बाहेर येतील। मेक इन इंडियाच्या कार्यक्रमावर यामुळे परिणाम होणार का? मेक इन इंडियाच्या कार्यक्रम परिणाम होणार का? आज यहाँ पर एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम जिस समय चल रहा था उस समय अचानक ध्यान में आया कि स्टेज के निचले भाग में आग दिखाई पड़ी और इसलिए तुरंत हमने कलाकारों को इवैक्यूएट किया, लोगों को भी यहाँ से हमने इवैक्यूएट किया। इसका एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 4 दिन पहले हमने तैयार किया था। उस प्लान को तुरंत कार्यान्वित करके सारे लोगों को बाहर निकाला गया। इसमें केवल एक अच्छी बात यह हुई कि कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है, किसी को इंजरी भी नहीं हुई है, कोई भी जख्मी नहीं हुआ है। सारे कलाकार और सारे नागरिक ये सेफली बाहर जा पाए हैं और ट्रैफिक का भी डिस्पर्सल इमीडिएट हुआ है। यहाँ पर आग के 4 टैंकर्स यहाँ पर मौजूद थे फायर ब्रिगेड के। उन्होंने तुरंत कार्रवाई शुरू की, फायर इक्विपमेंट्स भी थे और साथ ही में 15 फायर टेंडर्स ये तुरंत यहाँ पर बुलाए गए और आग को पूरे तरीके से काबू में लाया गया है। अभी ये आग क्यों लगी, कैसे लगी, इसके बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी हम लोग कंडक्ट करेंगे, जिसके माध्यम से कहीं पर एसओपीज में कोई गलती हुई है क्या या उसके और कारण क्या है, ये सारी चीजों को देखा जाएगा। रोल्स और रिस्पांसिबिलिटीज क्या है उसके ऊपर भी इस माध्यम से कार्रवाई की जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि दुर्दैवी घटना है, लेकिन उसमें अच्छी बात इतनी हुई है कि इसको तुरंत काबू में लाया गया है और किसी के भी कोई भी जीवित हानि या किसी को भी इंजुरी यहाँ पर नहीं हुई है। उनको कैसे यहाँ से निकाला गया, रेस्क्यू किया गया उस वक्त? देखिए, रेस्क्यू की सारी व्यवस्था यहाँ की गई थी। इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान तैयार हुआ था, तो कहाँ बैठे हुए लोग किस गेट से बाहर जाएंगे इसके बारे में सारी चीजें यहाँ पर पहले तय थी। उसका एक डीब्रीफिंग भी यहाँ पर किया गया था। फायर सेफ्टी एग्जिट या सारे एग्जिट्स कहाँ पे है ये कार्यक्रम से पहले बताया गया था और इसी कारण से सारे लोग बहुत सेफली बाहर निकल गए हैं। किसी को भी कोई तकलीफ उसमें ये जरूर है कि एक बड़ी दुर्दैवी इस प्रकार की घटना हुई है क्योंकि बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा था। नाही, मला असं वाटतं की मेक इन इंडियाच्या कार्यक्रमावर याचा कुठलाही परिणाम होणार नाही। तो कार्यक्रम योग्य प्रकारे या ठिकाणी सुरूच राहील। ही घटना दुर्दैवी आहे, पण घटना घडल्यानंतर देखील आता या ठिकाणून सगळे लोक अतिशय सुरक्षितपणे बाहेर पडलेले असल्यामुळे कुठलीही त्याच्यामध्ये अडचण येणार नाही। ज्या प्रकारे मेक इन इंडियाचे कार्यक्रम इतर ठरलेले आहेत ते कार्यक्रम तसेच चालतील। आवश्यकता असेल तर त्यात अधिक फायर सेफ्टीच्या संदर्भात अजून प्रिकॉशन। तारीफ की महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फायर फाइटर्स की और इंतजामों की कि हमने पुख्ता इंतजाम किए थे और बहुत जल्द इस आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा चुका। लगभग 7:30 बजे के लगभग शाम को ये कार्यक्रम चल रहा था, उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और धीरे धीरे भयानक ये आग ने एक रूप अख्तियार कर लिया था, विकराल रूप धारण कर लिया था इस आग ने और आग की लपटें डरा रही थी। आग से उठता हुआ जो धुआं था वो काफ़ी घना और काला होता हुआ आसमान की तरफ जा रहा था। पूरा स्टेज आग की लपटों से घिरा हुआ था, आग ने उसे अपनी चपेट में ले लिया था। लेकिन 2 दर्जन के लगभग दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंची, सैकड़ों फायर फाइटर्स ने, दमकल कर्मियों ने मोर्चा संभाला और इस आग पर काबू पाने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन ये जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर स्टेज के नीचे की तस्वीर है। लावड़ी नृत्य ऊपर चल रहा था और नीचे आग लग गई थी। हालांकि नृत्य कर रहे कलाकारों को इस बात का जरा सा भी आभास नहीं था कि नीचे आग लग चुकी है। वो अपनी प्रस्तुति देने में व्यस्त थे, लेकिन सभी लोग वहां पर सुरक्षित बाहर कर दिए गए। इस स्टेज से उन्हें दूर कर दिया गया। जो लोग दर्शक दीर्घा में बैठे हुए थे उन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया, सभी को। और सबसे अच्छी बात यह रही कि यहां पर हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे, लेकिन सभी सुरक्षित, कोई भगदड़ नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। लोगों ने मुंबई के लोगों ने काफी संयम से यहां पर काम लिया और जैसे ही उन्होंने आग लगती हुई देखी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद वहां पर मौजूद थे। उन्होंने लोगों से निवेदन किया कि जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से यह हादसा हुआ, क्या आपके सभी जो सहकारी थे आप उनको जानते हो, कलाकार के? यह सबसे पहले तो बहुत दुख की बात है कि इस तरह से आग लगी यहाँ पे।
लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा कि मिनटों में आग लगी। मैं तो स्टेज पे अभी होस्टिंग करके उतरा ही था, कपड़े बदल कर मैं परफॉर्मेंस करने के लिए आ रहा था और लपटें इतनी सडनली बढ़ गई, मतलब लगा कि ठीक है छोटी मोटी आग होगी बुझ जाएगी, लेकिन बहुत जल्दी स्प्रेड हुई। और ऑर्गेनाइजर्स ने बहुत बढ़िया काम किया कि उन्होंने इमीडिएटली म्यूजिक बंद कर दिया, क्योंकि जो डांसर्स थे, फोक डांसर्स, वो अभी भी डांस कर रहे थे स्टेज पर जब आई थिंक एक परफॉर्मेंस का जुनून होता है, लेकिन उन्होंने इमीडिएटली म्यूजिक बंद की, लोगों को वहां से इवैक्यूएट कराया। और मुंबई फायर ब्रिगेड और मुंबई पुलिस ने इतना बढ़िया काम किया है, हजारों लोगों को बिना कोई भगदड़ मचाए, बिना कोई स्टैम्पीड किए, पांचों एग्जिट से इतने नीटली सिस्टम से इवैक्यूएट किया। मिनटों में लोग बाहर थे, वीआईपी से लेकर जो आम जनता देखने आई थी सब बाहर थे, और उन्होंने इसका चांस नहीं लिया कि भाई बुझ जाएगी बैठे रहो, सबको सिस्टम से बाहर निकाला। इतनी गाड़ियां थी उनको मूव किया, इतने सारे बसेस थे उनको मूव किया, सबको बिल्कुल टाइम से इवैक्यूएट किया गया। और आप देख रहे हैं कि समुद्र के किनारे होने की वजह से हवा इतनी है कि आग फैलने का बहुत डर था, हम सबको वही डर था कि आग बहुत फैल जाएगी, और इन्होंने इसको इतनी अच्छी तरह से, इतनी स्पीड से कर्टेल किया। बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने। आई मीन रियली हैट्स ऑफ टू मुंबई फायर ब्रिगेड, हैट्स ऑफ टू मुंबई पुलिस, हैट्स ऑफ टू ऑर्गेनाइजर्स, जिन्होंने किसी को चोट नहीं आने दी, किसी को हानि नहीं पहुंचने दी। हाँ जी पूछिए जी। छोटा छोटा सब तीनों लेट विवेक ओबरॉय जो इस कार्यक्रम का एक हिस्सा थे, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे, वहां पर मौजूद थे, उनके सामने ये आग लगी और विवेक ने खुद लोगों को वहां से हटाने में, आग बुझाने में काफ़ी मदद की। लेकिन ये वो तस्वीरें हम आपको कुछ देर पहले की दिखा रहे हैं, जब मेक इन इंडिया कार्यक्रम के दौरान गिरगांव चौपाटी पर हो रहे कार्यक्रम जिसे नाम दिया गया था महाराष्ट्र नाइट में भयंकर आग लग गई। जबरदस्त आग ने पूरे स्टेज को अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते पूरा स्टेज जलकर खाक हो गया। लावड़ी नृत्य प्रस्तुत किया जा रहा था उस वक्त जब यह आग लगी। आग धीरे धीरे फैलती गई और आग ने काफी विकराल रूप धारण कर लिया, लेकिन कुछ ही पलों में वहां पर सैकड़ों, लगभग 2 दर्जन दमकल की गाड़ियां पहुंची, सैकड़ों दमकल कर्मी पहुंचे और इस आग पर तुरंत काबू पाने की उनकी कोशिशें शुरू हो गई। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद वहां पर मौजूद थे, जो गए नहीं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो शांति से अपना ख्याल रखते हुए इस जगह से निकल जाएं, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी, भारी तादाद में लोग इस कार्यक्रम को देखने पहुंचे थे। अमिताभ बच्चन का कार्यक्रम कुछ ही देर पहले यहां पर इसी स्टेज पर हुआ था, जिसमें उन्होंने एक कविता पाठ किया था। महाराष्ट्र की शान में उन्होंने एक कविता पढ़ी थी और उसके बाद लावणी नृत्य चल रहा था जब ये आग लगी। जगमगाता सूर्य है, दिशा दिशा चमक रहा, और उसका नूर मेरे देश में चमक रहा। प्रगति की नदी नदी इसी तरफ है आई, नई उम्मीद खिल रही, नया संगीत गा रही, नए सितार को, यहाँ के वीर को नमन, यहाँ की प्रीत धन्य है, यहाँ दिलों में है जगह, यहाँ की रीत धन्य है। जमीन मगन मगन यहाँ बदल रही है विश्व को, झूमता गगन यहाँ बुला रहा भविष्य को। उन्नति के द्वार को प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है, महाराष्ट्र को प्रणाम है। निडर यहाँ पे स्वप्न है, उम्मीद बांसुरी बजे, यहाँ शंकर ध्यान का रहम की रोशनी सजे। उतर रही सुबह लहर लहर में तान है, यहाँ से जुड़ गया जो जर्रा जर्रा वो महान है। हौसलों की भूमि को प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है, महाराष्ट्र को प्रणाम है। अपने
अपने बैग्स और मोबाइल के चक्कर में इधर उधर भागने लग गए। और ये जो पूरे टेंट बने हैं ये सब प्लास्टिक के बने हैं, तो अगर हल्की सी भी आग लग गई तो पूरा भपके में उड़ जाएगा। तो मैं उन सबको बाहर निकालने के चक्कर में लग गया कि गेट आउट, इसीलिए मैं रह गया एक्चुअली। बाकी सारे स्टार्स आई थिंक सेफली इवैक्यूएट होके ऑर्गेनाइजर्स ने उनको गाड़ी में बैठा के रवाना भी किया। तो मैं यहाँ दौड़ा आया क्योंकि मैं डरा हुआ था कि मेरे जितने डांसर्स यहाँ पे थे टेंट में कहीं उनको कहीं चोट ना पहुंच जाए, इसीलिए मैं वापस आया। और आई थिंक जब तक हमने लोगों को यहाँ इवैक्यूएट किया, मुंबई पुलिस ने तो इतने बढ़िया से काम किया, मुंबई फायर ब्रिगेड ने तो इतनी जल्दी इस आग को बुझा दिया। देखिए क्रेन्स थी इतनी, इसमें डीजल था, हमें बहुत डर था कि कहीं इसमें डीजल लगा हुआ है, कहीं आग ना लग जाए, फट ना जाए क्रेन, बट इतनी बढ़िया तरीके से उन्होंने काम किया और आग में घुस के लोगों को बाहर इवैक्यूएट करके इसको बंद कर दिया। खतरा बहुत ज्यादा था, लेकिन कहीं ना कहीं फायर ब्रिगेड और पुलिस ने जबरदस्त तरीके से काम किया और इसी वजह से हजारों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए थे। इतनी बड़ी आग थी लेकिन फिर भी लोग जख्मी नहीं हुए और आग को जल्दी से काबू पाया जा सका। कैमरामैन सचिन के साथ मुनीश पांडे, मुंबई आज तक। तो ये वो तस्वीरें हैं आग लगने की स्टेज पर मेक इन इंडिया कार्यक्रम के गिरगांव चौपाटी पर चल रही महाराष्ट्र नाइट के स्टेज पर ज़बरदस्त आग लग गई थी। लेकिन तारीफ वाकई यहाँ पर दमकल कर्मियों की करनी होगी। जो तस्वीरें इस वक्त दमकल कर्मियों की हम आपको दिखा रहे हैं, उन्होंने तुरंत इस आग पर काबू पाने की कोशिश की। अमिताभ बच्चन आग लगने से पहले एक कार्यक्रम से पहले अपनी एक कविता वहाँ पर प्रस्तुत कर चुके थे। अमिताभ बच्चन की भी ये प्रस्तुति थी। अमिताभ बच्चन की प्रस्तुति के बाद वहाँ पर महाराष्ट्र के मशहूर लावणी नृत्य की प्रस्तुति होनी थी। जो कार्यक्रम उस वक्त चल रहा था, लावणी नृत्य चल रहा था, लेकिन स्टेज के नीचे आग की लपटें देखी गई। पुलिसकर्मी वहाँ पर मौजूद थे। लोग जो सामने इस कार्यक्रम को देख रहे थे उन्होंने भी इन आग की लपटों को देखा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे। बॉलीवुड के कई सारे सितारे जिनमें कटरीना कैफ भी मौजूद थी, वो खुद खड़े हुए। देवेंद्र फडणवीस लोगों से अपील की, निवेदन किया कि यहाँ से आप धीरे धीरे करके निकल जाइए, जल्दबाजी मत कीजिएगा, भगदड़ ना हो और संयम से यहाँ से जाइएगा। लोगों ने बहुत संयम का परिचय देते हुए वहाँ से निकलना आरंभ किया। हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन कोई हादसा नहीं, कोई भगदड़ नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, लोग वहाँ से निकलते गए। लेकिन मुख्यमंत्री फडणवीस ने क्या कहा, सुन लीजिए पहले। आज यहाँ पर एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम जिस समय चल रहा था उस समय अचानक ध्यान में आया कि स्टेज के निचले भाग में आग दिखाई पड़ी और इसलिए तुरंत हमने कलाकारों को इवैक्यूएट किया, लोगों को भी यहाँ से हमने इवैक्यूएट किया। इसका एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 4 दिन पहले हमने तैयार किया था। उस प्लान को तुरंत कार्यान्वित करके सारे लोगों को बाहर निकाला गया। इसमें केवल एक अच्छी बात ये हुई कि कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है, किसी को इंजरी भी नहीं हुई है, कोई भी जख्मी नहीं हुआ है। सारे कलाकार और सारे नागरिक ये सेफली बाहर जा पाए हैं और ट्रैफिक का भी डिस्पर्सल इमीडिएट हुआ है। यहाँ पर आग के 4 टैंकर्स यहाँ पर मौजूद थे फायर ब्रिगेड के। उन्होंने तुरंत कार्रवाई शुरू की, फायर इक्विपमेंट्स भी थे और साथ ही में 15 फायर टेंडर्स ये तुरंत यहाँ पर बुलाए गए और आग को पूरे तरीके से काबू में लाया गया है। अभी ये आग क्यों लगी, कैसे लगी, इसके बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी हम लोग कंडक्ट करेंगे, जिसके माध्यम से कहीं पर एसओपीज में कोई गलती हुई है क्या या उसके और कारण क्या है, ये सारी चीजों को देखा जाएगा। रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है उसके ऊपर भी इस माध्यम से कार्रवाई की जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि दुर्दैवी घटना है, लेकिन उसमें अच्छी बात इतनी हुई है कि इसको तुरंत काबू में लाया गया है और किसी के भी कोई भी जीवित हानि या किसी को भी इंजुरी यहाँ पर नहीं हुई है। उनको कैसे यहाँ से निकाला गया, रेस्क्यू किया गया उस वक्त? देखिए, रेस्क्यू की सारी व्यवस्था यहाँ की गई थी। इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान तैयार हुआ था। तो कहाँ बैठे हुए लोग किस गेट से बाहर जाएंगे, इसके बारे में सारी चीजें यहाँ पर पहले तय थी। उसका एक डीब्रीफिंग भी यहाँ पर किया गया था। फायर सेफ्टी एग्जिट या सारे एग्जिट्स कहाँ पे है ये कार्यक्रम से पहले बताया गया था और इसी कारण से सारे लोग बहुत सेफली बाहर निकल गए हैं। किसी को भी कोई तकलीफ उसमें हुई नहीं है। ये जरूर है कि एक बड़ी दुर्दैवी इस प्रकार की घटना हुई है क्योंकि बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा था। ये तस्वीरें जब आग लगी उस वक्त की तस्वीरें हैं। नीचे स्टेज के नीचे ऊपर डांस कर रहे हैं कलाकार, लावणी नृत्य पेश किया जा रहा है और नीचे आग दिखनी शुरू हो गई थी।
लेकिन तभी वहाँ पर हलचल भी हो गई थी। लोगों को देखिए हटाने की जो आयोजक थे उन लोगों ने लोगों को हट जाने की अपील करनी शुरू कर दी थी। पुलिस वहाँ पर मौजूद थी, पुलिस ने लोगों को बैठने की अपील की और कहा कि यहाँ से निकल जाइए। यह हलचल उसी वक्त की है। और लेकिन फिलहाल राहत और संतोष की बात यह है कि इस भयानक आग पर काबू पूरी तरह से पा लिया गया है, लेकिन स्टेज पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। हम लौटते हैं बस कुछ ही देर में हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। शाम लगभग 7:30 बजे के लगभग मुंबई से गंभीर खबर आई। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के दौरान वहां पर स्टेज पर आग लग गई, जो नितिन देसाई ने डिजाइन किया था, जो कि फिल्मों के एक जाने माने सेट डिजाइनर हैं। और किस तरह से आग लगी हम आपको बताएं। एक लावड़ी नृत्य जो महाराष्ट्र का मशहूर नृत्य है वो चल रहा था। पटाखे जलाने की वजह से यह हादसा हुआ। नृत्य के दौरान पटाखे जलाए जा रहे थे। नृत्य में आतिशबाजी का इफेक्ट देने की कोशिश थी, जिसके दौरान यह हादसा हुआ है। पटाखों से इफेक्ट दिया जा रहा था। लकड़ी और कपड़े से बने हुए मंच ने फौरन आग पकड़ ली। पूरा मंच लकड़ियों से बना हुआ था और कपड़ों का काफ़ी इस्तेमाल किया गया था। फायर ब्रिगेड की टीमें फौरन राहत और बचाव के काम में जुटी। लगभग 24 गाड़ियां पहुंची। समंदर की हवा पाकर खुले मंच पर आग भड़की। बिल्कुल समंदर पर था ये, चौपाटी पर चल रहा था मामला। हादसे से पहले हेमा मालिनी और अमिताभ बच्चन अपनी प्रस्तुति वहां पर दे चुके थे और उसके बाद लावणी नृत्य चल रहा था जब ये हादसा हुआ। लेकिन पटाखे जलाने की वजह से यह हादसा हुआ और देखते ही देखते आग काफ़ी बढ़ गई। पूरे स्टेज को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। धुएं की लपटें काफ़ी ऊपर तक उठती हुई दिखाई देने लगी और आग अब पूरी तरह से बुझ चुकी है। सभी सुरक्षित हैं। स्टेज पर भीषण आग लगी थी, लेकिन आग पर अब पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। दमकल की गाड़ियां पहुंची। दमकल कर्मियों ने बहुत अच्छा काम किया। सभी लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। हालांकि पूरा स्टेज खाक हो चुका है, कुछ नहीं बचा जलकर। लेकिन संतोष की बात यह है कि किसी जान का नुकसान नहीं हुआ है, कोई हताहत नहीं हुआ है। गिरगांव चौपाटी पर यह कार्यक्रम चल रहा था। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के दौरान गिरगांव चौपाटी पर यह कार्यक्रम था, जिसे नाम दिया गया था महाराष्ट्र नाइट। और इस महाराष्ट्र नाइट में बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होने थे। एक बड़ा भव्य स्टेज वहां पर तैयार किया गया था। इस स्टेज पर कार्यक्रम होने थे। अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी ने अपने अपने कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी थी। अमिताभ बच्चन ने कविता पाठ किया था, जिसमें महाराष्ट्र का गुणगान किया गया था। महाराष्ट्र की शान में अमिताभ बच्चन ने ये कविता पढ़ी थी। और उसके बाद जब लावड़ी नृत्य पेश किया जा रहा था, प्रस्तुत किया जा रहा था, तब ये आग लगी। लेकिन इसके अलावा हम आपको बता दें कि ये मेक इन इंडिया कार्यक्रम के दौरान एक कार्यक्रम हो रहा था और इस कार्यक्रम में जापान, जर्मनी समेत कई प्रमुख देश, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े बड़े देशों के बिजनेस लीडर्स के दल शामिल थे और 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पहुंचना था। हालांकि ये हफ्ते भर तक ये पूरा कार्यक्रम चलना था। इस कार्यक्रम के दौरान इन सभी को पहुंचना था। 13 केंद्रीय मंत्री कम से कम ऐसे हैं जिन्होंने अपनी स्वीकृति दी थी इस कार्यक्रम में आने के लिए। और इस कार्यक्रम का जो लक्ष्य था वो अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग का शेयर 2020 तक 16% से बढ़ाकर 25% तक ले जाना था और 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश लक्ष्य हासिल करना था। तो न सिर्फ ये एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम मेक इन इंडिया कार्यक्रम था, उसके तहत कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना था। और 13 तारीख यानी कि कल से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था मेक इन इंडिया और ये 18 तारीख तक चलना था। तो हफ्ते भर के इस कार्यक्रम में ये जो कार्यक्रम हुआ महाराष्ट्र नाइट का, ये आज का कार्यक्रम था, क्योंकि कल औपचारिक उद्घाटन इस कार्यक्रम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और आज से तरह तरह के कार्यक्रम इस मेक इन इंडिया कार्यक्रम के दौरान होने थे। इसके अलावा बांद्रा कुर्ला में ये कार्यक्रम होना था और बांद्रा फोर्ट में इंडो अमेरिकन बैंड का भी एक परफॉर्मेंस होना था। 13 से 15 फरवरी को मशहूर काला घोड़ा जो फेस्टिवल होता है, उसे भी मेक इन इंडिया का प्रदर्शनी हॉल बनाया गया था। और बिजनेस समिट ये थी, एक बहुत बड़ी बिजनेस समिट इसे हम कह सकते हैं। तो 13 से 18 फरवरी के बीच MMRDA ग्राउंड में ऑन द स्पॉट लोग पहुंच रहे थे, यानी कि वो जा रहे थे, इन कार्यक्रमों में शामिल हो रहे थे, बिजनेस पार्टनर्स को खोज रहे थे, भागीदारी कर रहे थे। अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से जो एक प्रयास किया जा रहा था उसका हिस्सा बन रहे थे। लेकिन कार्यक्रम के दूसरे ही दिन ये गंभीर खबर वहां से आ गई। भीषण आग स्टेज पर लग गई। आग पूरी तरह से आग ने इस स्टेज को बर्बाद कर दिया। कई तरह के कार्यक्रम होने थे।
एरोस्पेस, डिफेंस, ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन, फूड प्रोसेसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मास्यूटिकल्स, इन्फोटेक्स, टेक्सटाइल, तमाम सेक्टर्स पर इस कार्यक्रम में बात होनी थी। इस कार्यक्रम में इन तमाम सेक्टर्स पर फोकस किया जाना था। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 17 राज्यों की तरफ से कई सारे विशेष सत्रों का आयोजन किया गया था, जहां पर कई तरह की चर्चा होनी थी। तो एक बहुत बड़ा मेक इन इंडिया का कार्यक्रम, और उस कार्यक्रम के दौरान